सर हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए सर। और इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और हम इनके साथ शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं और इनके दुख में बराबर पेश हैं। हम इनके साथ हैं, हमारी पूरी टीम इनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दो बूढ़े माँ बाप हैं और दोनों के हाथ में एक तीन पिक्चर है। एक इस बेटे की है, ये दूसरा बेटा और फिर ये तीसरा बेटा है। पहले दो बेटे ये खो चुके हैं और अब तीसरे की बारी है। तीसरा बेटा इस वक्त कहाँ है, कहाँ गया, ये उसे ढूंढते फिरते हैं। इनकी किसी के साथ दुश्मनी है, क्या लेन देन है, क्या मामला है, ये हम इनसे पूछते हैं कि इनके तीनों बेटे कहाँ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डैनियल सर। डैनियल साहब है, तुसी किहड़ी फोटो चुकी है? जरा अपने बेटे की कितने तुहाडा बेटा? मैंने कत्ल हो गया ये। कत्ल हो गया? हाँ जी, दो कत्ल होए। की नाम है ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ? इमरान असलान ते ਇਹਨੂੰ ਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ हिरासत की? उस्मान नो सर। उस्मान कह रहा है वाला? उस्मान है जी। नाजरीन, ये उस्मान साहब हैं, इनका कहना है कि पुलिस ने इनको हिरासत किया हुआ। क्यों किया जी? ये मदई है दोनों भाइयों का ना कत्ल का। इनके जो कत्ल हुए हैं उनका ये मुद्दई है जी। अच्छा, तो इसलिए उनसे मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है, ये हमारी प्रयास सुने और मेरे बेटों के कातलों को सजा दें और हमारी मदद करें। आपके बेटे के कातिल है कौन, क्या नाम है? एक का नाम अली भट्ट, दूजा है सर कादर भट्ट। ये कहाँ रहते हैं? ये सर रचना टाउन बाजार में रहते हैं। और आपको थाना कौन सा लगता है? रोज़ाला। ये थाने, हाँ जी, थाने वाले नानियाँ तक हमें मिलने नहीं देते, हमारे बेटे को गायब कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ है ही नहीं, चाहो चले जाओ। कितने दिन हो गए गिरफ्तारी डाले हुए? एक हफ्ता, दो हफ्ते ज़्यादा हो गया, ये दूसरा हफ्ता शुरू है। जब वो पकड़ के लेके गए थे उसके बाद आप थाने में गए हैं, वहाँ आपके बेटे के साथ मुलाकात हुई आप? सर मुलाकात हुई है, खाना भी उसकी माँ दे के आती रही है, लेकिन वो अब कहते हैं ये हमारे थाने में है ही नहीं। माँ जी, आप वहाँ पर उनको अपने बेटे को खाना देने जाती थी, उससे मुलाकात होती थी, फेस टू फेस बात होती थी आपकी? हाँ जी हुई है। कितनी बार? मैं 5 बारी रोटी लेके गई, 5 बारी मेरी मुलाकात हुई। 5 दफा, यानी कि 5 दिन तक आप जाती रही? हाँ जी जाती रही हाँ। ठीक है। दोबारा 6वें दिन गई हाँ, त्योहार का दिन सी अच्छा। ते मैं गई हाँ तो उन्होंने कहा जी इतने कोई नहीं है ते ना बीबी आया कर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ है? ये उत्थे कोई मुहर्रम है वो कहन दिया सी जी। और हम कह रहा था कि यहाँ पर आपका बेटा नहीं है। आपने पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है? 5 दिन पहले तो इधर था। पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ बैठे ਹੁੰਦੇ थे हवालात दे के उन्हें कहा बीबी बाहर चली जा, इज्जत ना चंगी गल है और इज्जत की कोई इज्जत होती है। इन्होंने ये क्या आपको पुलिस वाले ने कहा कि बाहर चली जाओ इज्जत के साथ। हाँ जी अगर ना आप जाती तो क्या करना था उन्हें? बदतमीजी करनी होर की ਹੁੰਦੇ ਆ जो ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਬਾ। अभी आप क्या कहना चाहेंगी? आपके दो बेटों का कत्ल हुआ है, तीसरा पुलिस की हिरासत में है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगी आप सीएम पंजाब को? जी मैं आप चाहनी अपने पुत्रा वास्ते पहले मेरे नाल जो हो गया रब किसी माँ दे नाल ना करे। मरियम नवाज भी माँ है, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे दर्द का एहसास होएगा कि मैं किन्नी को तकलीफ च धक्के खान डई जे। 1 साल 6 महीने हो गए मैं इस गल नूं, कोई साडी आवाज़ नहीं सुनता पिया। मरियम नवाज बेटी तेरी मेहरबानी है, साडे ख्याल कर, असीं इत्थे आए तुहाडे कोल, सानूं इंसाफ लैके दवो। आपके बेटे को पकड़ा क्यों इन्होंने? कहंदे मारदे कुटदे, कहंदे सुलह करो साडे नाल, किसके साथ? सानूं डरांदे जगह बटना। जिन्होंने आपके बेटे का कत्ल किया उनके साथ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਵੇ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਏ ਵੇ। नाज़रीन, ये एक बेबस और मजबूर ये माँ है जो अपने 2 बेटों को दफना चुकी है। तीसरा जो बच्चा है ये उस बच्चे की पिक्चर है जो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन पुलिस कह रही है जी हमारे पास नहीं है। अगर इनके पास नहीं है तो फिर ये बच्चा कहाँ है? क्योंकि 5 दिन तक ये उसका खाना लेके जाती रही है। माँ जी, तुसी
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 1.5 साल पहले इनका कत्ल हुआ और वो दोनों गिरफ्तार हो। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ 1-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। पुलिस ने उसको कराची से पकड़ लिया था। अभी बाहर कौन आया? जो पहले पकड़ा गया या जो बाद में? अली भट्ट बाद चो फड़ीचा पहले जगह भट्ट फड़ीचा बाहर कौन आया? अली भट्ट आया जे और वो सानू बड़ा टॉर्चर करन दिया जे खुले आम सरेआम फिरदा जे मूँह तो मास्क पाया तो ला के बहाएगा कि मैं कातल हाँ तो तुसी कुछ नहीं कर सके। असी क्रिश्चियन लोग हैं इस वास्ते साड़ी कोई मदद नहीं हुई। ਵੀ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਪੈਣਾ ये कौन कहता है? ਪੱਤੇ ਪਰ हाँ जी कहते क्या कहता है जरा दोबारा बताएं। टगे दा मुल नहीं पैना साइयां दा। ये वो तब से बोलता है। हाँ जी और ललकार दे दाड़े मारदा जे बाजार च। ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੀਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਦਰ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हमारे साथ जी इस वक्त लियाकत रंधावा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, हम पूछते हैं। लियाकत साहब आप यहाँ पर आएंगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर ये क्या मामला है? ये बूढ़ी औरत है, बूढ़ा बाप है, 2 बच्चों का कत्ल है, तीसरा पुलिस की हिरासत में है। पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे पास नहीं। आपने इनकी सारी बात ये डिटेल सुनी होगी, ये कुछ पेपर भी आपके हाथ में, ये क्या है? देखिए ये मेरे पास फैमिली कल आई है इधर मुस्लिम लीग काफ के ऑफिस में। तो मैं मुस्लिम लीग काफ के ऑफिस में मिनॉरिटी विंग प्रेसिडेंट लाहौर डिवीज़न मुकर्रर हुआ हूँ। तो हमारी पार्टी ने हमारी ये ड्यूटी लगाई है कि हम मिनॉरिटीज़ के जितने भी काम हैं हम उनको देखते हैं। तो ये हमारे पास आए हैं। तो मैंने कल इनका सारा माजरा सुना है और मुझे बड़ा दिली दुख हुआ है इस बात का कि देखिए 2 बच्चे पहले उन्होंने 2 बच्चों का मर्डर किया है और बेगुनाह बच्चों को मारा है। तो ये गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनका बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अब तीसरा बच्चा जो इनका उस्मान है जो इस केस का मुद्दई है, जब वो वापस आते हैं बेल करवा के तो अब तीसरे बच्चे को प्रेशराइज किया जा रहा है पुलिस के ज़रिए और उसको टॉर्चर किया जा रहा है। और ये माँ 5-6 दिन से थानों में जलीलो ख्वार हो रही है और खाना देने जाती थी। तो अब वो पुलिस वाले इनको कह रहे हैं कि वो हमारा बेटा हमारे पास है ही नहीं। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनका बेटा उनके पास नहीं है। तो 5 दिन पहले ये वहीं जी 5 दिन पहले उनके पास ही था उनकी रास्ता। ये फैमिली मेरे पास कल आई है। इससे पहले मुझे इस केस के बारे में कोई इल्म नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये माँ जी से आप पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दिली दुख हुआ है जब ये कल यहाँ पर आए हैं। तो मैंने SHO साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की है और जो इनका IO था उससे भी मैंने कोशिश की है, लेकिन उनके नंबर बंद थे। तो हम SHO जो रोज़ वाला जमशेद इकबाल साहब हैं शायद SHO वहाँ पे। तो मैंने कोशिश की उनसे रब्ता करने की, तो नहीं मतलब उन्होंने फ़ोन उनका बंद था। तो हम तो इनके साथ हैं, खड़े हैं। ये हमारे बहन भाई हैं, हमारी ड्यूटी पार्टी ने लगाई, हम पार्टी के शुक्रगुजार हैं। तो उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हम तो पार्टी की वसादत से इनके साथ बिल्कुल शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। जहाँ पर इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कानूनी इनको ज़रूरत पड़ेगी, हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। लियाकत साहब मुझे बताइएगा कि क्या ये फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी की दुश्मनी को फेस कर सकती है? नहीं देखिए ये तो बिल्कुल बेचारे मेहनत कश लोग हैं, गरीब लोग हैं। और ये तो बेचारे वहाँ से अपना घर बार छोड़कर अपनी दुकान को सेल कर अब कहीं ना साइडों सूडों पे अपना टाइम गुजार रहे हैं। तो वो बासर लोग हैं और वो इनको दन दनाते फिर रहे हैं शरेआम बाज़ारों में और इनको बताते हैं कि आप क्रिश्चियन लोग आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये सरासर ज़्यादती है, ये तो जुल्म है। तो मेरी मरीम नवाज़ साहबा से अपील है और RPO शेखुपुरा साहब से और DPO शेखुपुरा से कि देखिए आपका शहर शेखुपुरा में और मरीम नवाज़ साहबा
आप सबकी माँ हैं और आप कहते हैं कि क्रिश्चियन मेरे माथे का झूमर है, तो ये झूमर बेचारा रो रहा है। तो आप खुदारा इस फैमिली के लिए इसका फौरी तौर पर सोमोटो नोटिस लें और ये जो मुल्ज़मान हैं इनको कैप्रे करदार तक पहुँचाया जाए, और जो बेटा इनका गिरफ्तार है, जो पुलिस की कस्टडी में है, जो इस केस का मदई है, उसको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए और इस ख़ानदान के हवाले किया जाए।